Assalamualaikum. Welcome to the blogging and affiliate marketing course. This is Usman Zeib. I'm a blogger, freelancer and affiliate marketer. Last 7 years से मैं इस फील्ड में हूँ. इस कोर्स में मैं आप लोगों को नीश एंड कीवर्ड रिसर्च कंप्लीट सिखाऊंगा कि नीश क्या है, कीवर्ड्स क्या है, कैसे फाइंड करते हैं, क्या प्रोसेस है. एंड इंशाल्लाह अगर नीश एंड कीवर्ड्स आप लोगों ने सही तरह से कर दिए हैं दिस इज़ ऑलमोस्ट 50% ऑफ ब्लॉगिंग. आप लोगों ने 50% काम कर दिया है, क्योंकि अच्छी नीश फाइंड करना, अच्छी कीवर्ड फाइंड करना ये सबसे मुश्किल होता है. My way of teaching is a bit different. I will teach two people to record the lectures who are also new. I hope after watching these videos आप लोग जो है सही तरह से आप लोगों को नीश एंड कीवर्ड सर्च आ गया होगा. लेट्स स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह प्रॉपर डिफिनीशन से. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम. वेलकम टू द नीश एंड कीवर्ड रिसर्च. तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है डिफिनीशन ऑफ नीश एंड कीवर्ड रिसर्च. कि नीश क्या है हमारे साथ और कीवर्ड्स क्या है. अच्छा, नीश जो है असल में एक टॉपिक है कि आप कौन से टॉपिक पर काम करते हैं. क्योंकि ऑनलाइन वर्क है, नीश ये सारी वेबसाइट के लिए चुने जाते हैं. सपोज़ मैं एक वेबसाइट स्टार्ट करता हूँ तो मैं कौन से टॉपिक पर स्टार्ट करूँ. उस टॉपिक को हम ब्लॉगिंग की दुनिया में नीश कहते हैं कि ये कौन सी नीश पे कर रहा है. सपोज़ मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, मैं एक ब्लॉगर हूँ, ठीक है, मैं ब्लॉगिंग पे वेबसाइट बनाता हूँ. वो ब्लॉगिंग मेरा एक नीश है. आप फीमेल हैं और आप एक कुकिंग पे वेबसाइट बना लेते हैं ऑनलाइन. एक क्योंकि वेबसाइट बनाते हैं लोग, आप वेबसाइट कुकिंग पे बना लेते हैं, तो कुकिंग आपका एक नीश है. जो आपका टॉपिक है कुकिंग, दैट इज कॉल्ड नीश. नीश मीन एक टॉपिक कि आप कौन से टॉपिक पर ठीक है सर जो है वेबसाइट बना रहे हैं. सो सिंपल, कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि आगे हम इसके बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे, डिफिनीशन. लेकिन सिंपल वर्ड्स में नीश आपका एक टॉपिक है जिस पे आप वेबसाइट बनाते हैं. एंड कीवर्ड्स क्या है. कीवर्ड रिसर्च मीन कि उस नीश के बारे में, उस टॉपिक के बारे में लोग इंटरनेट पे सर्च इंजन पे क्या सर्च करते हैं. ओके सही. सपोज कुकिंग है, सो कुकिंग के बारे में, कुकिंग आपका नीश हो गया, आपका टॉपिक हो गया आपके वेबसाइट का. अब कुकिंग के बारे में लोग इंटरनेट पर क्या सर्च कर रहे हैं. सपोज जैसा मिसाल आप स्टूडेंट है ना, आप स्टूडेंट्स के रिलेटेड या कोई वेबसाइट बना देते हैं. सो आपको तो पता होना चाहिए. ये सपोज लैपटॉप पे वेबसाइट बना देते हैं आप कि भाई लैपटॉप भी एक नीश है ना, एक टॉपिक है कि भाई मैं लैपटॉप पे बनाता हूँ कि लैपटॉप में अगर आपको ये मसला आता है तो आपने ये करना है, ये मसला आता है तो ये करना है. लैपटॉप पे आपने वेबसाइट बना लिया है, अब आपने कीवर्ड रिसर्च करना होगा. फिर कीवर्ड रिसर्च मीन कि आप टॉपिक्स ढूंढते हैं, कीवर्ड्स ढूंढते हैं, फ्रेजेस ढूंढते हैं कि लोग गूगल पर क्या टाइप करते हैं. अच्छा, सर्च इंजन में इस लैपटॉप के मुताबिक जो है लोग क्या सर्च करते हैं, कौन से वर्ड्स सर्च करते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन लोगों को चाहिए. वो चीज़ फाइंड करने को कीवर्ड रिसर्च कहते हैं. नीश मीन द टॉपिक, द मेन टॉपिक, और कीवर्ड्स मीन कि उस टॉपिक के रिलेटेड लोग क्या सर्च करते हैं, कौन से क्वेश्चन पूछते हैं या कौन से क्वेश्चन करते हैं. सो दैट इज सिंपल डिफिनीशन ऑफ नीश एंड कीवर्ड. नीश आपका टॉपिक हो गया एंड कीवर्ड्स उसके रिलेटेड सर्चेस कि लोग क्या सर्च करते हैं, उसका वॉल्यूम कितना है, पर मंथ कितना सर्च करते हैं. डिटेल के साथ हम कीवर्ड रिसर्च में फिर मॉड्यूल में वो स्टडी कर लेंगे. सो फॉर नीशेस एंड कीवर्ड्स आपका क्लियर होना चाहिए यहाँ तक. ठीक है, बाकी डिटेल में हम सीख करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट फिर मूव करेंगे इंशाल्लाह. नेक्स्ट मॉड्यूल में जो है हम डिटेल के साथ नीश रिसर्च और कीवर्ड रिसर्च करेंगे. सो फॉर नीश मीन द टॉपिक जिस पे आप वेबसाइट बना रहे हैं, या आपका एक क्लाइंट है या कोई और बंदा है जो वेबसाइट बनाना चाहता है, जिस टॉपिक पर बना रहा है वो उसका नीश है. और उसके रिलेटेड जो है गूगल पर, सर्च इंजन पर जो सर्चेस होते हैं, लोग उसके जो सर्चेस करते हैं वो कीवर्ड्स हैं. डिटेल में हम आगे डिस्कस करेंगे. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम. वेलकम टू द नीश एंड कीवर्ड रिसर्च कोर्स. आज का जो हमारा पहला प्रैक्टिकल टॉपिक जो है वो नीश रिसर्च ओवरव्यू. नीश रिसर्च के बारे में हमने बेसिक बातें की थी. मैंने आप लोगों को बेसिक बताया था कि ये एक टॉपिक है जिस पर हम वेबसाइट बनाते हैं. आज अब इसे प्रॉपर स्टार्ट करते हैं कि नीश रिसर्च क्या है, एसईओ की फील्ड में ये क्या है, और प्रैक्टिकल में आप लोगों को गूगल पे लाइव वो दिखा देता हूँ. Niche research refer to the process of identifying a specific and focused topic or subject for creating content or developing a business. जैसा मैंने आप लोगों को कहा था कि इस नीच रिसर्च का मतलब यही है कि हम एक स्पेसिफिक टॉपिक या कोई
कोई चीज़ सर्च कर लें, कोई सब्जेक्ट जिस पे हम कंटेंट लिख सकें क्रिएटर्स के लिए, ताकि वो उस पे काम कर सकें, या कोई बिजनेस बिल्ड हो सकें, कोई वेबसाइट बना सकें। इट इन्वॉल्व्स कंडक्टिंग थ्रू रिसर्च ऑन अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री और मार्केट सेगमेंट टू आइडेंटिफाई गैप, अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस। जैसा हमने बताया था मैंने आप लोगों को कि बिजनेसेस को इसकी क्यों ज़रूरत है। सो इसमें हम एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री या मार्केट में हम गैप ढूंढते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते हैं कि इसमें हम सक्सेसफुल होंगे कि नहीं। आया अगर एक वेबसाइट स्टार्ट हो जाए, अगर हम इस नीश पर, इस टॉपिक पर बिजनेस स्टार्ट करें, तो हम सक्सेसफुल हो पाएंगे भी नहीं। The purpose of the niche research is to find a unique and profitable niche that has low competition but high demand from the target audience. इसका मेन पर्पस ही यही है कि एक नीश हो जिस पे बहुत कम लोग काम कर रहे हो, जो प्रॉफिटेबल हो, जिस पे एक बंदा अगर वेबसाइट बनाए, कोई बिजनेस बनाए, जो भी उस पर करें, कोई कंटेंट लिखें, तो उसकी कंपटीशन उस पर कम हो, उसका डिमांड भी अच्छा हो, उसका डिमांड इंक्रीज़ हो रहा हो, मार्केट ट्रेंड उसका अच्छा हो। तो चलिए मैं आपको गूगल की तरफ लेके चलता हूँ और वहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा बता देता हूँ। सपोज़ हमारा ये कोर्स है कि भाई बेस्ट कोर्स फॉर ऑनलाइन जर्नी, तो स्टार्ट ऑनलाइन जर्नी, ये या कुछ हम सर्च करते हैं कि भाई गूगल पे आप जो भी सर्च करते हैं और आपको टॉप 10 में जो भी सर्च होता है वो वेबसाइट्स होते हैं। सो अगर हम यहाँ पे देख लें, ये एक इंस्ट्रक्टर डॉ फ्लैश एकेडमी, ये एक कोर्सेज प्लेटफॉर्म है। सो इसका नीश क्या है, इसने कौन से टॉपिक पर वेबसाइट बनाया है, कोर्सेज पे बनाया है, जैसा हमारा learnonline.pk है। द नेक्स्ट वन इज़ थिंकिफिक। सो ये भी आई थिंक कोई ब्लॉग है, वेबसाइट है जो जनरल कंटेंट लिखता है। द नेक्स्ट वन इज़ अपवर्क, जहाँ पे आप सर्विसेज सेल करते हैं। तो इसका नीश क्या है, अब इस पर आपकी ही न्यूज़ नहीं देखेंगे कि जियो न्यूज़ हैं, एयरवाई न्यूज़ हैं, उनका अलग ही नीच है, वो न्यूज़ पब्लिश करते हैं। सो एक स्पेसिफिक मार्केट, सपोज़ ये अपवर्क है, आप यहाँ पे सर्विसेज अपने सेल कर सकते हैं। जैसे इस कोर्स में हम बताएंगे, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने ये नीच एंड कीवर्ड सर्विस आप फाइवर पे और अपवर्क पे जो सेलिंग प्लेटफॉर्म है सर्विसेज के, आप यहाँ पे कैसे सेल करेंगे। सो ये इसका नीच क्या है, ये सर्विसेज सेल कर रहा है, ठीक है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, सर्विसेज और सेलर और बायर्स को यहाँ पे मिला रहा है। द नेक्स्ट वन इज ये जो है, ये ब्लॉग है, ये डिजिटल मार्केटिंग पे लिख रहा है। ये बेटर प्रोग्रामिंग डॉट पब है, ये स्पेसिफिकली प्रोग्रामिंग पे लिख रहा है। अगर आप इस वेबसाइट को ओपन कर लें तो ये इसका टॉपिक मेन क्या है, इसका टॉपिक क्या है, प्रोग्रामिंग। ये प्रोग्रामिंग से रिलेटेड दिख रहा है कि वेब डेवलपमेंट ऑनलाइन कोर्सेज, उसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको दे रहा है। सपोज़ हम नेक्स्ट सर्च कर देते हैं, जैसे मोबाइल हो गया, मैं सर्च कर देता हूँ iPhone 14 Pro Max। हम गूगल में बहुत सारे सर्चेस करते हैं। अब अगर यहाँ पे देख लें तो ये है एप्पल इज़ अ ब्रांड। सो इसके बारे में हर कोई जानता है, लेकिन हम स्पेसिफिक, ये भी एक वेबसाइट है, इसका स्पेसिफिक क्या है कि एप्पल के प्रोडक्ट को प्रमोट करना, उसके बारे में डिटेल्स प्रोवाइड करना। इसका नीश क्या है, एप्पल्स के प्रोडक्ट के बारे में बताना, जो एप्पल जो कंपनी है उसके बारे में बताना। नीचे आते हैं मैं आप लोगों को, ये एक और है GSM अरीना। अब ये पाकिस्तानी वेबसाइट है, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ हमें आई थिंक मोबाइल के बारे में बताता है, उस पर स्पेसिफिकेशन, प्राइस क्या है, कंपैरिजन करता है। सो इसका नीश क्या है, मोबाइल, ये मोबाइल पे लिखता है। द नेक्स्ट वन इज़ व्हाट मोबाइल। अब व्हाट मोबाइल भी, प्राइस और व्हाट मोबाइल, तो ये दोनों मोबाइल के रिलेटेड नीच है। अब यहाँ पे हमने मोबाइल के रिलेटेड सर्च किया है तो हमें मोबाइल के रिलेटेड वेबसाइट शो हो रहे हैं। सो क्या मोबाइल में आप इन वेबसाइट के साथ, जो वेबसाइट यहाँ पे शो हो रही है, इनके साथ compete कर पाएंगे कि नहीं। हम मार्केटर एंड बिजनेसेस को यही बताते हैं कि भाई अगर आप इस टॉपिक पर वेबसाइट बनाते हैं, इस पर बिजनेसेस बिल्ड करते हैं, वेबसाइट इज़ अ बिजनेस। सो क्या आप इसमें सक्सेसफुल होंगे कि नहीं, क्या ये लो कंपटीशन है कि नहीं है। सो इसके लिए हम बहुत सारे फैक्टर्स चेक करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियोस में, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगा। सो दिस इज़ ऑल कि भाई नीश रिसर्च क्या है एंड दैट वाज, उसका पर्पस क्या है। हमारा मकसद ही इसमें यही होगा कि हम ऐसे टॉपिक्स फाइंड करें इस नीश में, इस रिसर्च में, जो प्रॉफिटेबल हो, जो लो कंपटीशन हो। और उसको फाइंड करने के लिए हमारा प्रोसेस क्या होगा, हम कौन कौन से फैक्टर्स चेक करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह जाएंगे इसमें और प्रॉपरली हर एक फैक्टर जो है चेक करेंगे। सो दिस इज़ नीच रिसर्च ओवरव्यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम उसके टाइप्स डिस्कस करेंगे, उसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं, वो सब कुछ हम डिस्कस डिटेल के साथ करेंगे। थैंक यू विशाल एंड शुमैला।
कीवर्ड रिसर्च कोर्स। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ नीचेस। सो शुमैला, हमने लास्ट में ओवरव्यू देखा था एंड मिसाल हमने चेक किए थे। अब हम देखेंगे कि भाई हमारे पास नीच के कौन कौन से टाइप्स हैं, और उसके मैं लाइव आप लोगों को एग्जांपल शो करूँगा, वेबसाइट शो करूँगा कि कौन से वेबसाइट कौन से नीच का है। ठीक है। सो हम मूव करते हैं कि ब्लॉगिंग में हमारे पास लोग जो ब्लॉगिंग करते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, तो वो उनके पास ऑप्शन कौन कौन से होते हैं, कौन से टाइप्स के वो वेबसाइट बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो टाइप्स है वो है एक पर्सनल नीच, हॉबी नीच, इंडस्ट्री नीच, प्रोडक्ट नीच एंड सर्विसेज नीच। अब गूगल पे जो भी वेबसाइट देखेंगे, जो भी सर्च रिजल्ट होगा, वो उन इन पांचों में किसी न किसी एक में आएगा। ठीक है। सो मैं आप लोगों को अभी एक एक एक्सप्लेन करता हूँ कि पर्सनल नीच में कौन सा है, हॉबी, इंडस्ट्री, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज नीचेस। ओके। सो हमारा जो पहला नीच है वो है पर्सनल नीच। पर्सनल नीच में जब एक ब्लॉगर मीन जो बंदा वेबसाइट बनाता है, जो ब्लॉग्स कंटेंट लिखता है, वो जब अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, अपना इंटरेस्ट या ओपिनियन देना चाहता है, जो खुद उसका पर्सनल एक्सपीरियंस हो, वो शेयर करना चाहता है, तो हम उसे एक पर्सनल नीश कहते हैं। लाइक सपोज़ पर्सनल डेवलपमेंट पे कि भाई आपने ये काम कैसे करना है, वो काम कैसे करना है। सपोज़ आप एक ट्रैवलर हैं, ट्रैवलिंग करते हैं और आप अपनी ट्रैवलिंग के रिलेटेड कोई वेबसाइट बनाना चाहते हैं। ठीक है। सो आपका पर्सनल नीश है। आप फूडी हैं, आप फूड के लिए जाते हैं, आप फूड पे रिव्यूज़ देते हैं। सो आपका एक पर्सनल नीश है। जैसे ये एक वेबसाइट है कप ऑफ जो। ये कप ऑफ जो एक वेबसाइट है, ये एक फ़ीमेल है। इसको इंटरेस्ट है, इसका पर्सनल, इसका जो एक्सपीरियंस है वो है मदरहुड, क्योंकि फ़ीमेल है, ट्रैवल भी करती हैं, रिलेशनशिप पे, करियर, डेटिंग टिप्स, फ्रेंडशिप टिप्स, वेडिंग, क्योंकि ये इसने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है। अब ये लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। एक तो आप सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं, जो प्रोफेशनली आप एक प्रॉपर वे से करते हैं, तो आप एक वेबसाइट के थ्रू करते हैं। सो इसने ये वेबसाइट बनाया है, इसका एक पर्सनल वेबसाइट है। इसने लिखा है अ लव लेटर टू द फर्स्ट वुमन आई फेल फॉर। इसने दूसरा आर्टिकल लिखा है कि 7 थिंग आई स्पॉटेड पीपल वेयरिंग इन पेरिस। अब इसमें वो अपना खुद अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही है। सो ये इसका एक पर्सनल वेबसाइट है। ठीक है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है हॉबी नीच। अब एक बंदे की हॉबी होती है, कोई एक काम वो करता है, वो उसकी हॉबी है। सो वो अपने लाइक माइंडेड लोगों के साथ वो शेयर करना चाहता है। सपोज़ कोई बंदा गार्डनिंग करता है, फ़ोटोग्राफ़ी करता है, सही है। कोई बंदा अक्सर डीआईवाई घर में, वो अक्सर औरतें होती हैं, वो कुछ चीज़ें बनाती हैं, या घर में हम अक्सर खुद चीज़ें बनाते हैं। तो जैसे आपको आपकी वो हॉबी है, इस तरह बहुत सारे लोगों की वो हॉबी होती है, सही है। तो यहाँ पे मैं आपको एक वेबसाइट शेयर आपके साथ ये करता हूँ। ये है परसू क्राफ्ट। इसमें ये इसकी एक हॉबी है, इस बंदे की। इस बंदे ने ये जो वेबसाइट बनाया है, ये अपना यहाँ पे अपनी हॉबीज़ के रिलेटेड वो प्रोजेक्ट शेयर करता है। जैसे उसे पसंद है कि जो घर पे जो अक्सर ये बैग्स बनते हैं और डीआईवाई घर पे जो चीज़ें बनती हैं आप खुद बना सकते हैं, डू इट योरसेल्फ, उसके रिलेटेड या अपनी हॉबी के रिलेटेड ये आर्टिकल डालता है। यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है और अपनी इन्फॉर्मेशन डालता है। देखिए इसने लास्ट जो आर्टिकल लिखा है, ये है लैपटॉप केसेस फॉर एनी साइज़। अब ये आपको इसमें बताना चाहता है कि लैपटॉप केस जो है हम घर पे कैसे बना सकते हैं, डू इट योरसेल्फ एट होम। ठीक है। सो इस तरह ये इसकी एक हॉबी है। हो सकता है एक बंदा गार्डनिंग करता हो, वो अपने घर पे पौधे वो किए हैं, उसके बारे में लिखता है कि भाई ये है अपना पर्सनल, वो उसकी हॉबी जो है ना, वो लोगों के साथ शेयर करना चाहता है, क्योंकि लाइक माइंडेड लोग होते हैं, सही है। सपोज़ आपको गार्डनिंग पसंद है, तो और किसी और को भी पसंद होगी, तो वो देखना चाहता है, रीड करना चाहता है। सिर्फ सोशल मीडिया नहीं है कि वहाँ पे लोग ये शेयर करते हैं, क्योंकि गूगल से भी बहुत ट्रैफिक आता है। द नेक्स्ट वन इज़ इंडस्ट्री नीशेस। ठीक है। इसमें आप एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री पे काम करते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी हो गया, फाइनेंस हो गए, हेल्थ केयर हो गया। अब इसमें ये सब कुछ आता है कि एक्सपीरियंस भी हो, वो तो अलग चीज़ है। ठीक है। इंडस्ट्री नीशेस में सपोज़ आप टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं कि भाई टेक्नोलॉजी में नया क्या आया है, लैपटॉप्स में कुछ नया आया है, या कुछ न्यूज़ हैं हेल्थ के रिलेटेड, आप फाइनेंस के रिलेटेड कुछ एडवाइस देते हैं एंड ऑल दिस थिंग्स, सही है। सो वो इंडस्ट्री नीशेस होते हैं। जैसे हमारे पास जो पाकिस्तानी वेबसाइट है प्रो पाकिस्तानी, सही है। अब ये एक इंडस्ट्री नीच है, ये हर एक इंडस्ट्री पे काम कर रहा है। टेक एंड टेलीकॉम में जो न्यूज़ है उसके रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे शेयर करता है। बिजनेस के रिलेटेड, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, अब पीएसएल चल रहा है, पीएसएल के रिलेटेड, तो ये इन्फॉर्मेशन न्यूज़ भी शेयर कर रहा है, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ की इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है।
अभी हम बाद में देखेंगे कि ये स्पेसिफिकली किस पे काम करना चाहिए किस नहीं, लेकिन ये बंदा जो है एक इंडस्ट्री इसने पकड़ी हुई है। यहाँ पे ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर रहा कि मैं पीएसएल मैच देखने गया था, वहाँ पे मेरे साथ ये हुआ या मेरा ये शौक है। ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है आपको एक इंडस्ट्री के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में। टेक्नोलॉजी के बारे में, शोबिस के बारे में, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, सब के बारे में। सो ये हमारे पास क्या हो गए, इंडस्ट्री नीच। इंडस्ट्री निश। इंडस्ट्री नीच हो गए। द नेक्स्ट वन इज़ प्रोडक्ट नीच। जब आप एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट पर वेबसाइट बना देते हैं, हो सकता है वो एक स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हो, क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट पे हेलमेट है, आप सपोज आप चाहते हैं कि मैं जस्ट हेलमेट पे लोगों को गाइड करूँ, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे। आपका मेन नीच, आपका टॉपिक क्या होगा, वो एक स्पेसिफिक Product। प्रोडक्ट होगा। हो सकता है वो ब्यूटी प्रोडक्ट हो। सही है। हम जो मैं करता हूँ यहाँ पे, हम ब्लॉगर्स हैं, हम एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे वेबसाइट बनाते हैं। सो दिस इज़ मोर रिलेटेड टू अस। और यहाँ पे मैंने एग्जांपल में लैपटॉप्स गीक वेबसाइट मेंशन किया हुआ है। लैपटॉप्स गीक हमारा ये वेबसाइट है जो हमने फ्लिप किया था अराउंड $10K पे, बहुत पहले की बात है। सो ये देखिए, ये वेबसाइट जस्ट लैपटॉप पे बना हुआ है। इस पे हम जो है क्या करते हैं, लैपटॉप्स के Laptops। रिव्यू देते हैं। ये एक प्रोडक्ट है, इस पे ना न्यूज़ है ना कुछ भी नहीं है। तो सबसे डिफरेंट है ना, हर एक वेबसाइट जो मैं आपको शो कर रहा हूँ वो एक डिफरेंट है। सो ये एक डिफरेंट वेबसाइट है जिसपे हम एक प्रोडक्ट के बारे में लिख रहे हैं, Review। इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उसके बारे में रिव्यूज़ दे रहे हैं कि कौन सा लैपटॉप अच्छा है, कौन सा लैपटॉप अच्छा नहीं है। हम सारे मूव कर रहे हैं किस चीज़ के लैपटॉप्स पे। हमारे पास सिर्फ क्या है, लैपटॉप्स है। लैपटॉप्स। ठीक है। तो एक हमारे पास क्या हो गया, पर्सनल नीच, हॉबी नीच। एक और हमारे पास इंडस्ट्री नीच हो गया, टेक्नोलॉजी वगैरह पे काम करना। एक हमारे पास स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे काम करना। अब अगर आप देखिए हम माइक्रो आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा हम माइक्रो पे आ रहे हैं। माइक्रो और मैक्रो नीचेस पे मैं आपको फिर बाद में गाइड कर दूंगा। नेक्स्ट जो हमारे पास जो टाइप है वो है सर्विस नीच। अब एक बंदा वेब डिज़ाइनर है, वो अपना एक वेबसाइट बनाना चाहता है या गूगल पे वो शो हो रहा है। सो उसका वो तो ना तो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ना उसकी कोई हॉबी है, सही है, ना सर्विसिंग। टेक्नोलॉजी है, वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो इस तरह सर्विसेज की नीड होती है। जैसे मैंने यहाँ पे अपने मेंशन किया learnonline.pk। लर्न ऑनलाइन एक सर्विस वेबसाइट है जहाँ पे हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सही है। यहाँ पे हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, कोर्सेज हैं हमारे। तो यहाँ पर अब और इन्फॉर्मेशन नहीं है इंडस्ट्री के बारे में, लैपटॉप्स के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं है। यहाँ पे हम स्पेसिफिकली सर्विसेज दे रहे हैं। अगर आप यहाँ देखें, सबसे टॉप पे हमारे जो सर्विस हैं वो नीश एंड कीवर्ड्स, जिस इस कोर्स में आप जो सीख रहे हैं। सो ये हमारे पास डिफरेंट है। अब आगे नेक्स्ट जब हम रिसर्च करेंगे तो जब हम एक नीश स्पेसिफाई कर ले तो हमें पता होगा कि भाई ये कौन सा नीश है, इसका टाइप कौन सा है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। यहाँ पे मैंने कहा सर्विस डिमांड। अब देखिए, पर्सनल नीश में अगर सपोज एक बंदा वेबसाइट बनाना चाहता है पर्सनल, उसको कुछ पसंद है तो वो आपसे मशवरा नहीं लेगा। अगर उसकी कोई हॉबी है, वो ऑलरेडी वो काम कर रहा है, वो जस्ट शेयर करना चाहता है, तो वो आपसे मशवरा नहीं लेगा। एक बंदे के पास एक स्किल है तो वो उसी के रिलेटेड ही सर्विस वेबसाइट बनाएगा। उसको आपकी नीश रिसर्च की ज़रूरत नहीं है, उसने अपना नीश खुद डिफाइन किया हुआ है। ये दो जो टाइप्स हैं, इंडस्ट्री नीश एंड प्रोडक्ट नीश, इसमें लोगों को हेल्प चाहिए होती है कि भाई सर्विसेज आपसे जो लोग लेते हैं वो इन दोनों की लेते हैं कि भाई मुझे इंडस्ट्री में कोई ऐसा नीच बताएं कि मैं टेक्नोलॉजी पे काम करूँ, टेक्नोलॉजी में मैं किस चीज़ पे काम करूँ, मैं क्यों कौन सी कैटेगरी, हेल्थ केयर पे काम करूँ, हेल्थ में किस चीज़ पे काम करूँ। अगर किसी प्रोडक्ट पे करना है तो कौन से प्रोडक्ट पे करूँ, कैमरे पे करूँ, लाइट, मोबाइल, लैपटॉप, कौन से चीज़ पे मैं काम करूँ। तो उसमें क्योंकि चीज़ें ज़्यादा हैं हमारे पास, वो अपना कोई मोनेटाइजेशन कर रहा होगा, कुछ अर्निंग के लिए कर रहा होगा। सो फिर उसे हमारी रिसर्च की ज़रूरत होती है। सो सर्विस डिमांड जो है इन दोनों की है। हम जो आगे रिसर्च करेंगे वो इन दोनों के रिलेटेड होगा। ठीक है शुमैला। सो ये हमारे साथ जो हैं 5 टाइप्स हैं जिसको मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, प्रोडक्ट, सर्विसेज, प्रोडक्ट, इंडस्ट्री, Industry, हॉबी hobby, एंड पर्सनल। personal। सो आगे हम कंटिन्यू करेंगे एक एक को, फिर हम जो इंडस्ट्री नीचेस मैंने बताए हैं और जो और तो वो आगे डिस्कस होंगे, आगे हम देखेंगे और सब चीज़ें डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर द लेक्चर। ये जो हमारे साथ टाइप्स थे, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम और मज़ीद डिस्कस करेंगे। थैंक यू। कीवर्ड रिसर्च कोर्स। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्प्रेडशीट गाइड। सो शुमैला एंड विशाल, क्योंकि हम अब जो नीचेस करेंगे वो हम अपने साथ नोट करेंगे कि हम जो रिसर्च करेंगे, क्योंकि नीच एंड कीवर्ड रिसर्च, रिसर्च का वर्ड आता है मतलब आप नई चीज़ें अपने साथ नोट करेंगे। सो इसके लिए मैंने एक स्प्रेडशीट बनाया हुआ है, एक शीट बनाया हुआ है जिसमें हम वो सारा जो चीज़ें हम देखेंगे, हम ऑब्जर्व करेंगे, हम फैक्टर्स चेक करेंगे, हम वहाँ उस शीट में नोट करेंगे। ठीक है। सो मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ जो शीट है हमारा, उस पर गाइड करता हूँ कि हम उस पर कैसे अपना डेटा सेव करेंगे।
ओके, सो शुमैला एंड विशाल, ये हमारे साथ शीट है जो हम इसमें आगे बहुत सारी चीज़ें ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने एक कॉलम बनाया हुआ है आइडियाज़ का, ये है टाइप का, क्योंकि टाइप हमने डिस्कस किए हुए हैं, और ये है आइडियाज़ का। तो हमारे जहन में जो आइडिया हमें आएगा, जो नीचे से हम पिक करेंगे, सपोज़ प्रो पाकिस्तानी हो गया और DIY वाला हो गया, ठीक है। DIY वो एक नीच था ना हमारे साथ, डू इट योरसेल्फ वाला जो कर रहे थे, उसका टाइप कौन सा था? DIY वाला हमारे साथ हॉबी था ना, हॉबी था, हॉबी हम यहाँ लिख सकते हैं। सो इस तरह हमारे साथ जो प्रो पाकिस्तानी वाला था, वो इंडस्ट्री, प्रो पाकिस्तानी के जो नीच था, सपोज वो भी टॉपिक पे काम कर रहे हैं, तो वो कौन सी में आता है? इंडस्ट्री। हाँ, इंडस्ट्री नीच में। सो उसका टाइप हम यहाँ पे नोट करेंगे, एंड यहाँ पे आइडिया, ठीक है। क्योंकि ये दो चीज़ें हम अभी तक, ये टाइप हम जस्ट डिस्कस कर चुके हैं, सो इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। जो नेक्स्ट फैक्टर आएंगे आगे, जो भी आएगा, हम वहाँ पे इसके लिए एक कॉलम ऐड करेंगे, और उसमें उसके लिए येस नो उसका कोई नंबर वगैरह शेयर करेंगे। सो फार हमने DIY के लिए लिखा, सपोज लर्न ऑनलाइन का जो था, लर्न ऑनलाइन, सही है। तो ये एक सर्विस नीच था, ठीक है। उसका टाइप क्या था? सो इस तरह हम ये डिटेल्स सारे अपने साथ नोट करेंगे, ताकि हमें याद हो आखिर में जो हमारे साथ ये शीट बन जाए, तो हमारे पास एक प्रॉपर डेटा हो, सारी नीचे उसके सारे फैक्टर्स। इसमें तकरीबन हम 15 to 20 फैक्टर्स चेक करेंगे। ये तो सिर्फ टाइप हो गया कि इसका टाइप कौन सा है, इसका वॉल्यूम, CPC, एड्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सारा शीट बच जाएगा, लेकिन हम आराम से करेंगे ये। लेकिन ये चीज़ जो मैंने नीचे कीवर्ड रिसर्च नाम से सेव किया है, हम सारा डेटा यही पे करेंगे, ठीक है। ठीक है, ओके शुमैला। सो हम ये सारी चीज़ें हो गई, और इंशाल्लाह जस्ट हम आगे से जैसे ही बढ़ेंगे, सो इसमें डेटा ऐड करते रहेंगे। ओके विशाल? ओके सर। ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द नीश एंड कीवर्ड रिसर्च कोर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड्स फॉर फाइंडिंग नीश आइडियाज़। सो विशाल एंड शुमैला, हमने बातें बहुत की हैं, अब हम स्टार्ट करेंगे कि हम नीचे फाइंड कैसे करेंगे। ये तो मैंने आप लोगों को डायरेक्टली प्रो पाकिस्तानी लर्न ऑनलाइन वेबसाइट्स शो कर दिए हैं। अब हम, क्योंकि कौन कौन से तरीके हैं हमारे साथ कि हम नीचे इसके आइडियाज़ कहाँ से ढूंढेंगे। सपोज़ हमने लर्न ऑनलाइन स्टार्ट किया, तो उसका आइडिया कहाँ से आया, प्रो पाकिस्तानी कहाँ से आया, उन्होंने तो कहीं ना कहीं से आइडिया लिया होगा। सो द फर्स्ट मेथड जो हमारे पास है वो है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग मीन कि आप खुद सोचें कि भाई मुझे किस चीज़ पे काम करना चाहिए। वो आपके अपने सराउंडिंग पे देखें, अपने जो भी आपको नज़र आ रहा है, चाहे आप स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, फेसबुक पे कर रहे हैं, इंस्टा पे कर रहे हैं, जहाँ पे भी कर रहे हैं, आप लोग देखें कि यार जो चीज़ आपको नज़र आता है, आप उसको अपने साथ नोट किया करें। सपोज़ अब यहाँ पे मेरे सामने एक चीज़ है, लैपटॉप, सही है, क्योंकि हमने ऑलरेडी शीट बनाया हुआ है। सो मैं शीट की तरफ मूव करूँगा, और शीट में मैं आप लोगों को फिर वो मैं चीज़ें ऐड करूँगा कि ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं और खुद से सोचते हैं नीचे से, कि हम पहले खुद से सोचें, ठीक है सर? ठीक है सर। ओके, सो यहाँ पे जिससे हमने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को मैंने टाइप्स यहाँ पे दिखाए थे, और आइडियाज़ हमने नोट कर रहे थे। तो यहाँ पे अब हम आइडियाज़ नोट करते हैं। जैसा मैंने कहा कि पहले मेरे जहन में आ गया लैपटॉप, क्योंकि मैं लैपटॉप पे यहाँ पे अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो लैपटॉप आ गया। एक नीश हो गया ना, एक स्पेसिफिक एक एरिया है जिसपे लोग इंटरेस्ट रखते हैं और हम काम कर सकते हैं। अब और सराउंडिंग में देखें, अब देखिए स्टूडियो में हमारे पास लाइट्स हैं, तो हम स्टूडियो लाइट भी कर देते हैं, सही है। टेबल है, बिल्कुल टेबल भी कर देते हैं। ऑफिस चेयर है ना हमारे साथ, जिस पे हम बैठे हैं, चेयर रख लेते हैं। साथ में मोबाइल भी पड़ा है, मोबाइल भी कर देते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग इसे ही कहते हैं कि हम अपने इर्द गिर्द देखें, जो चीज़ें हमारे सराउंडिंग हमें नज़र आ रहा है, उनमें से कुछ ना कुछ पिक करें, सही है। सपोज मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, मैं ब्लॉगिंग भी लिख देता हूँ। मेरी हॉबी क्या है? बुक रीडिंग। जो नहीं करता, लेकिन खैर बता देता हूँ, बुक रीडिंग। सो बुक रीडिंग भी एक नीश हो गया, हॉबी होगी ना। सपोज सर्विस, मैं क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ? वेबसाइट डिज़ाइनिंग के भी, SEO के, तो मैं SEO के लिख देता हूँ, एक नीश हो गया हमारे साथ। अब और कौन सा? पर्सनल एक्सपीरियंस भी हम कर सकते हैं, और देखें, सोचें, फेसबुक ओपन कर देते हैं। यहाँ पर हम ये देखें फेसबुक, ये मेरा फेसबुक का प्रोफाइल है, आप लोग मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। आई एम उस्मान ज़ैब। इतने सारे फ्रेंड्स नहीं हैं, लेकिन आप लोग मुझे ऐड कर सकते हैं। अमेज़ॉन एफिलिएट मार्केटर, अब देखिए ब्लॉगर, फ्रीलांसर, एफिलिएट मार्केटर, अगर हम होम पे जाएँ और ऐसे ही बंदा स्क्रॉलिंग करता है ना, सो मे बी हमारे जहन में कुछ आ जाए कि भाई हम ये कर सकते हैं। सपोज़ ये कपड़े आ गए, क्लॉथ्स ऐड शो हो रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे क्लॉथ भी ऐड कर देते हैं।
ब्रेनस्टॉर्मिंग है, हम देखते हैं कि भाई हमारे पास आइडियाज़ कहाँ से आते हैं। पहले जो टैब है हमारा आइडियाज़ है, उसको फिर चेक करना वो हम बाद में देखेंगे। नेक्स्ट आप जो है इंस्टाग्राम पे भी चेक कर सकते हैं। सपोज़ मैं यहाँ अपने इंस्टाग्राम पे आ जाता हूँ। बाय द वे आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, i.usmanzeeb पे फॉलो कर सकते हैं। अब ये देखिए मुझे फीड पे शो हो रहा है, अनिल पटेल ब्लॉगिंग का गुरु है, यही कर रहे हैं, शाम सर्वर सर हैं। सो यहाँ से भी आप आइडिया कर सकते हैं। सपोज़ ये है द इम्पोर्टेंस ऑफ गिविंग अ ट्रायल पीरियड फॉर बिजनेसेस। हमारे पास बिजनेस भी हो गया, बिजनेस नीश ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं ना हम। हाँ हम कहीं से भी कुछ भी वो कर सकते हैं। बिजनेस भी हमारे साथ एक नीच हो गया। ये हम बाद में फिर चेक करेंगे कि हम इसमें काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। आप और भी देख रहे हैं, आज आई थिंक कॉन्फ्रेंस चल रहा है, नील पटेल हैं, ये म्यूज़िक है, म्यूज़िक भी एक नीच हो सकता है। यहाँ पे क्लॉथ्स हैं, ये देखें ट्रेंडी डिज़ाइन या डिज़ाइनर आउटफिट भी कर सकते हैं। लोग इसके बारे में सर्च करते हैं ना, तो डिज़ाइनर आउटफिट भी हम कर सकते हैं। ये हम आ जाते हैं यहाँ पे अपने साथ, ये डिज़ाइनर क्लॉथ्स करते हैं। क्लॉथ्स तो हमने ऑलरेडी किया हुआ है। अच्छा अब और भी देखते हैं। अब हमारे सामने सोफ़ा पड़ा हुआ है तो हम सोफ़ा भी ऐड कर देते हैं। सोफ़ा है। अब और भी देखें, मिसाल इंशाल्लाह आप लोग फैन भी देख लें। कैमरा हो गया देख लें। अब हमारे पास ऑलरेडी आ गए हैं, और भी हम ऐड करते रहेंगे स्टार्ट में जब हम डिस्कस करेंगे। सो आप ब्रेनस्टॉर्मिंग ऐसे ही होती है कि हम अपने जहन से चीज़ें यहाँ पे ऐड करें, जो जहन में आता है हम वहाँ पे ऐड करें। उसका टाइप हम डिफाइन करते हैं। सपोज लैपटॉप हमारे पास प्रोडक्ट है, स्टूडियो लाइट प्रोडक्ट है, ऑफिस चेयर ये भी प्रोडक्ट है, मोबाइल प्रोडक्ट है। जो हमने ज़्यादातर प्रोडक्ट किए हैं। ब्लॉगिंग हमारे पास जो है वो इंडस्ट्री नीच है। बुक रीडिंग हॉबी है। एसईओ है, इंडस्ट्री है कि एसईओ के सर्विसेज हम सर्विसेज कर देते हैं। एसईओ ऑन पेज एसईओ कर देते हैं, ऑन पेज एसईओ। इस पे अब ये दोनों में आ सकते हैं। इंडस्ट्री भी है, इस पे आप सपोज गाइड और सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन हम सर्विसेज में कंसिडर कर देते हैं। चलिए सर्विसेज क्लॉज हो गया हमारे पास, जो प्रोडक्ट होगा। जैसे मैंने आपको कहा था कि इसमें ज़्यादातर आपको अब ऑन पेज के बारे में सिर्फ मैं कर रहा हूँ, आप लोग तो ऑन पेज की नहीं कर रहे हैं, तो ये आपकी कोई काम का नहीं है। लेकिन बाकी जो प्रोडक्ट है वो आपके सबके काम के हैं। बिजनेसेस हैं, ये भी इंडस्ट्री है। सोफा प्रोडक्ट है, फैन प्रोडक्ट है, कैमरा प्रोडक्ट है। जिस तरह मैंने आप लोगों को गाइड किया था कि भाई हमारे पास नीचे ज़्यादातर जो आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे वो इंडस्ट्री प्रोडक्ट नीचे से होंगी। सो ब्रेनस्टॉर्मिंग आप लोगों ने इस तरह करनी है। अपने इर्द गिर्द आप लोगों ने देखना है, जो चीज़ें आपको नज़र आती है, कोई मसला नज़र आता है, इसका सलूशन हो सकता है, सो वो भी एक नीश है। कोई प्रॉब्लम है, कोई आप गाइड देना चाहते हैं, वो आपका एक नीच है। क्योंकि जहन में एक चीज़ अगर आपके जहन में आ गया तो सोचे कि वो लाखों लोगों के जहन में भी आ गया होगा। आप ब्लॉगर हैं, आप रिसर्च करते हैं, तो आप उसे कंसिडर करेंगे। ठीक है। सो दिस वाज ब्रेनस्टॉर्मिंग कि आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करनी है। ठीक है। ओके सारे इंशाल्लाह। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, फिर हम एक दूसरे तरीके से नीचेस आइडियाज फाइंड करते हैं। ओके, थैंक यू टू द नीच एंड कीवर्ड रिसर्च कोर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है नीचेस आइडिया फाइंड करने के लिए हम फ्लिपा एंड मोशन इन्वेस्ट कैसे यूज़ करेंगे ताकि हम वहाँ से आइडिया ले लें। सो शुमैरा एंड विशाल, जो लास्ट टाइम हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग की थी कि भाई हम खुद सोचेंगे और नीचेस फाइंड करेंगे। सपोज़ आप खुद नहीं सोचते, सो ऐसे वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप आइडिया ले सकते हैं। जो टॉप पे है, जो मैं खुद करता हूँ, मैं वही चीज़ आप लोगों को बता रहा हूँ जो मैं खुद करता हूँ। हमारे साथ है फ्लिपा एंड मोशन इन्वेस्ट। फ्लिपा एंड मोशन इन्वेस्ट ये दो वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप ऑनलाइन आपका जो वेबसाइट है आप वो सेल कर सकते हैं। ये सेलिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपके ऑनलाइन बिजनेसेस को फिर फ्लिप करते हैं, सेल करते हैं। सो जिन लोगों ने बनाए हैं वो सेल कर रहे हैं, वहाँ से आइडिया ले लेते हैं, हमें डायरेक्टली रिजल्ट मिल जाते हैं कि भाई अगर सपोज़ हम इस नीश पे काम कर देते हैं, हम क्लाइंट को ये नीश सजेस्ट कर देते हैं, तो ऑलरेडी किसी ने उस पर काम किया है कि नहीं, सक्सेस मिली है कि नहीं। सो फ्लिपा एंड मोशन इन्वेस्ट, सो मैं आपको दोनों शो करता हूँ कि भाई फ्लिपा से एंड मोशन इन्वेस्ट से हम कैसे आइडियाज़ लेंगे। ठीक है। सो चलिए फ्लिपा एंड मोशन इन्वेस्ट ओपन कर। ओके। सो विशाल एंड शुमाल है, दिस इज़ फ्लिपा। ये फ्लिपा का होम सर्च पेज है जहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट लिस्ट है। मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखें, बाय 5861 वेबसाइट अभी भी बाइक परचेजिंग के लिए पड़े हुए हैं। ये वेबसाइट $10,000 पे लिस्ट हुआ है। ये देखिए, ये $85,000 पे लिस्ट हुआ है। अब यहाँ पे आप लोगों को बताया भी है।
टाइप क्या है, कंटेंट है। अब ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में आएगा, लेकिन अभी मैं बता देता हूँ, क्योंकि कुछ वेबसाइट पे उसका इंटेंट क्या होता है। क्या उस पे आप कंटेंट बनाते हैं, उस पे आप वीडियोस बनाते हैं। सपोज़ आप कुकिंग पे वेबसाइट बनाते हैं, कुकिंग पे हमारे पास एक नीश आ भी गया, हम यहाँ पे नोट भी कर लेते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गया ना। ब्रेनस्टॉर्मिंग इसे ही कहते हैं, कुकिंग। आप कुकिंग पे आप आर्टिकल्स तो लिखेंगे तो उसका तो फ़ायदा नहीं है, कुकिंग तो बंदा वीडियो देखना चाहता है। तो उसका इंटेंट, ठीक है। सो यहाँ पे बताया गया है कि इसका इंटेंट कंटेंट है। इंडस्ट्री जनरल नॉलेज है, जनरल नॉलेज के बारे में। मोनेटाइजेशन कौन सी हुई है, पार्कर मार्कर, ये भी वेबसाइट है, सही है। लेकिन ये स्पेसिफिकली किस नीच पे काम करना है ये तो देखना होगा। लेकिन खैर हम यहाँ से ये देखिए, जॉब्स फॉर टीम हेडक्वार्टर्स, ये एक वेबसाइट है। यह पैसिव इनकम, हाँ, ये एक वेबसाइट लिस्ट की $75,000 पे लिस्ट हुआ है। और कितना 6 ईयर ओल्ड वेबसाइट है ये, 5 ईयर ओल्ड वेबसाइट है। यहाँ पे क्रिएटिव कंटेंट कॉपी राइटिंग, अब देखिए कॉपी राइटिंग, कंटेंट कॉपी राइटिंग, ये देखिए 5 ईयर ओल्ड सक्सेसफुल क्रिएटिव कंटेंट एंड डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस। ये हमारे पास उसने बता दिया है कि ये क्रिएटिव कंटेंट एंड डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस इस पे काम कर रहा है, इसका नीच ये है, ठीक है। एंड द फास्ट ग्रोइंग फ्रीलांसिंग नीच, नहीं फ्रीलांसिंग नीच है ये, ठीक है, कि इस पे काम कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग नीच है। और इसका प्रॉफिट पर मंथ का है $2,800 अराउंड। इसकी आस्किंग प्राइस को कितना है, $28,000 पे ये वेबसाइट वो करना चाहता है। तो यहाँ से हमें फ्रीलांसिंग नीच या हम डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे ऐड कर देंगे डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस, क्योंकि यहाँ हम फ्लिपा एंड मोशन इन्वेस्ट से कर रहे हैं। खैर हम नोट कर देते हैं, नहीं क्या हम नोट, डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस, डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस हमारे पास ये आ गए। यहाँ पे मैं एक और कॉलम बना देता हूँ ताकि हमें फिर पता चले कि हमें कहाँ से नोट किया हुआ है, ठीक है। ये हमने फ्लिपा से किए हुए, ऊपर जो हमारे साथ थे वो ब्रेनस्टॉर्मिंग से थे, यहाँ पे ये ब्रेनस्टॉर्मिंग से थे। यहाँ पे मैं एक कॉलम कर देता हूँ, ब्रेनस्टॉर्मिंग, स्पेलिंग पता नहीं कैसा आ रहा है, बस ठीक है। फ्लिपा से, तो फ्लिपा से हमें ये एक नीच मिल गया, ठीक है। और भी देखते हैं, चले आए। ये कॉन्फिडेंशियल शो नहीं कर रहा, लेकिन ये कह रहा है कि ये एंटरटेनमेंट नीच में है, ये भी कॉन्फिडेंशियल है। कॉन्फिडेंशियल मीन कि उन्होंने वेबसाइट, वो कह रहे हैं कि जब तक आप परचेज़ नहीं करेंगे तब तक हम आपको वेबसाइट शो नहीं करेंगे। अब ये देखिए, यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाइक 10 लाइक 15, 1.5 मिलियन पे वेबसाइट लिस्ट हुआ है। ये महीने का $40,000 कमा रहा है। लास्ट 6 मंथ एवरेज इसकी $47,000 है। बहुत बड़ा वेबसाइट है। एक वेबसाइट भी है, इंडस्ट्री काउंट लाइफ स्टाइल भी उसने बनाई हुई है, लाइफ स्टाइल निश, डूइंग $16K पर मंथ। देखिए 10 ईयर ओल्ड वेबसाइट है। तो लोग ब्लॉगिंग से कितना कमा रहे हैं। अगर आप किसी के लिए नीचे सर्च, सपोज ये नीचे सर्च आपने की हुए है उसके लिए, और वो ये यहाँ पे कितने का बेच रहा है, तो क्या वो आपको स्टार्ट में उसका अगर ये प्लान है तो वो क्या $100 आपको पे नहीं करेगा। तो यहाँ से आप आइडिया, ये देखें कार केयर, DC कार केयर, अब ये ऑटोमेटिव है, कार है हमारे पास। जहन आइडिया क्या है, कार निश भी है हमारे साथ। देखिए हम यहाँ पे कार कर देते हैं, कार। हम ये वेबसाइट ओपन भी कर सकते हैं यहाँ से। मैं ये वेबसाइट ओपन करूँगा तो मेरे साथ शायद शो नहीं होगा, चलिए खैर देख लेते हैं। ये है, ये भी ऑटोमेटिव है, ऑटो पार्ट्स हैं, ऑटो पार्ट्स, ये भी हम नोट कर देते हैं। ये देखिए ऑटो पार्ट स्टोर है, ये एक स्टोर है। ओवर 1 मिलियन इन रेवेन्यू फ्रॉम 5,000 ऑर्डर्स। ये भी कॉन्फिडेंशियल है। ये घर फॉर मेल ग्रूमिंग है। अब ये है हेयर लॉस प्रोडक्ट, हेयर लॉस भी हमारे पास एक है ना, हेयर लॉस हर किसी को मसला है, मुझे भी है। सो एक मसला है, आप उसका सलूशन दे सकते हैं, इस पर एक वेबसाइट बना सकते हैं। इस पर आप कह सकते हैं कि आपका हॉबी एक्सपीरियंस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो प्रोडक्ट भी है, हेयर लॉस के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं ना। तो आइडियाज़ की, अब फिलहाल हम आइडियाज़ की बात करें कि हम जहाँ से भी आइडियाज़ क्रिएट कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, वो हम करें। तो हेयर लॉस हो गया, ड्राइविंग, केक स्टाइल, अब केक काइंड ऑफ बेकिंग है ना, तो हम बेकिंग कर देते हैं, बेकिंग। ये है, ये भी कॉन्फिडेंशियल। ये कितने सारे 500 वेबसाइट्स हैं, अभी आपको कितने आइडियाज़ मिल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये देखिए हेल्थ, ब्यूटी एंड डेटिंग नीच, सारे
है तो वो नहीं है, लेकिन सो फॉर ये देखिए कितने सारे पेजेस हैं। यहाँ से आप हर एक वेबसाइट एक एक नीच पे बना हुआ है, तो आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारे साथ फ्लिपा पे यहाँ पे है कर भी सकते हैं कि वेबसाइट एंड ऑनलाइन बिजनेसेस, अमेजोन स्टोर, एप्स, एंड्रॉयड ऐप, डोमेन क्या खरीदना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सिर्फ वेबसाइट्स। यहाँ फ़िल्टर भी लगा सकते हैं आप, ताकि आप यहाँ ये देखिए यहाँ पर वेबसाइट टाइप भी है कि भाई कंटेंट कि नहीं, कोई स्टोर हो, ई कॉमर्स हो, कि कोई सर्विस वेबसाइट हो, कि क्या हो। हम सर्विसेज भी कर सकते हैं क्योंकि हमने ये चीज़ें किए हुए हैं। और कंटेंट ज़्यादातर आपको जो बंदे ऑर्डर करेंगे, जो आएंगे, वो कंटेंट के लिए आएंगे। बाकी लोग अक्सर खुद ही डिसाइड करते हैं। जो सर्विसेज मैंने अब तक प्रोवाइड किए हैं ज़्यादातर मैंने कंटेंट के लिए, जो कंटेंट वेबसाइट बनाते हैं। तो हो सकता है यहाँ पे हमारे पास सारे कॉन्फिडेंशियल हैं। बेकिंग का तो हो गया, ये भी हो गया, म्यूज़िक वगैरह ये हैं। पोटेंशियल अपार्टमेंट्स के रिलेटेड हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स भी होगा। इंडस्ट्री कौन सी इलेक्ट्रॉनिक्स, हम इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे ऐड कर देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे पास नीचे आइडिया आ रहे हैं कि हम कौन से नीचे पे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से सो फार हमने अपने पास कितने सारे कर दिए हैं। नेक्स्ट हम जाएंगे मोशन इन्वेस्ट पे। मोशन इन्वेस्ट भी सेम प्लेटफॉर्म है। फ्लिपा पे छोटे छोटे वेबसाइट ज़्यादातर होते हैं। मोशन इन्वेस्ट पे काइंड ऑफ जो है मोर ऑथेंटिक और अच्छे वेबसाइट मिलते हैं। यहाँ पे कम होते हैं, लेकिन फ्लिपा पे खैर वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है बाय एंड सेल योर कंटेंट वेबसाइट। जैसे मैंने कहा ना, कंटेंट वेबसाइट सेल होते हैं यहाँ पे। सास एप्स, यूट्यूब चैनल, हर चीज़ सेल होती है ऑनलाइन। लेकिन यहाँ पे कंटेंट, जैसे मैंने कहा कि लोगों को सर्विस आपकी कंटेंट वेबसाइट के लिए चाहिए होती है ज़्यादातर। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम अवेलेबल सर्विस, ये देखिए एंटीना टिप्स। अब ये बंदा एंटीना पे टिप्स दे रहा है। अब आपका नीश आपको आइडिया कहाँ से मिल गया? एंटीना टिप्स, मोशन इन्वेस्ट से एंटीना टिप्स हटा देते हैं, तब तक कि हमारे साथ एंटीना आ गया है। मोशन इन्वेस्ट। अभी देखिए इस बंदे ने वेबसाइट बनाया है, कहाँ है, ये रहा। इसने एंटीनास पे वेबसाइट बनाया है। ठीक है, ये महीने का कितना कमा रहा है? $116। ये $2700 का ये परचेस वो कर रहा है। इसने 2.5 ईयर इसका एज है वेबसाइट का। सही है। तो आप अगर सपोज क्लाइंट को ये ऐसे ही नीच दे देते हैं, एंटीना नीच, इस पर पूरा रिसर्च करके कि भाई इसमें पोटेंशियल इतना है, इतने कीवर्ड्स हैं, सब कुछ अपडेट दे देते हैं, और रिजल्ट आप लोगों के सामने है। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास है ये होम नीच पे है। नीच भी लिखा गया है यहाँ पे, देखिए टेक्नोलॉजी। लेकिन हम माइक्रो एंटीना हमने टारगेट कर लिया। हम टेक्नोलॉजी में क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ज़्यादा आ जाती हैं, तो हम बाद में जब देखेंगे टेक्नोलॉजी तो उसमें तो बहुत सारी चीज़ें होगी, इसलिए मैंने शीट में एक स्पेसिफिक ऐड किया हुआ है। अब ये देखें, ये भी है एम्बेजी। ये एक स्टार्टर वेबसाइट है, नया वेबसाइट बनाया है, अभी अर्निंग नहीं कर रहा। और इसका होम अप्लायंसेस आई थिंक प्रोडक्ट है जो यहाँ पे शो हो रहा है। हम ये चेक भी कर सकते हैं। आप लोग सपोज ये वेबसाइट है, आपको इसका नीच का पता नहीं चल रहा, यहाँ पे आप इसका देख भी सकते हैं। हम ओपन कर देते हैं कि भाई इसका क्या नीच है। ये देखें, बेसबोर्ड हीटिंग, क्रोम मॉडलिंग, थर्मोस्टेट। प्रोडक्ट्स भी हैं हमारे साथ ना, इंफ्रारेड हीटिंग। ये देखिए प्रोडक्ट्स हैं, थर्मोस्टेट। तो हम यहाँ पे थर्मोस्टेट, हमें नीच मिल गया, एक आइडिया मिल गया ना हमें। हम यहाँ पे हम आइडियाज़ कह रहे हैं, ये अब हम बाद में डिसाइड करेंगे कि क्या है, कुछ इसके साथ क्या करना है। लेकिन थर्मोस्टेट, ठीक है, थर्मोस्टेट हमारे पास एक नीच आ गया, हमें मोशन इन्वेस्ट नीच मिल गया। बात एडवाइस, अब ये बाथरूम के रिलेटेड आई थिंक प्रोडक्ट कर रहा होगा, लेकिन हम फिर भी ये भी ओपन कर देते हैं, क्योंकि हम सिर्फ बात लिखेंगे तो हम बाद में भूल जाएंगे। तो वही हम सर्च करते हैं कि भाई ये कौन से नीच पे काम कर रहा है। उस बंदे का हमें पता चल गया वो थर्मोस्टेट पे काम कर रहा है। ये देखिए बात एडवाइस, बाथ टब, शावर, टॉयलेट्स, इस पे काम कर रहा है। इसमें हम सपोज बाथ टब ले लेते हैं। ठीक है, बाथ टब एक नीच है ना, ये कि खुद काम कर रहे हैं इस पर, कैटेगरीज जो है इस पर नीच पे काम कर रहा है। सो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ बाथ टब। हमारे पास बाथ टब आइडिया आ गया हमारे साथ। ठीक है, नेक्स्ट जाते हैं और लिस्टिंग चेक करते हैं। यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट लिस्ट होंगे। ठीक है, सो हम लिस्टिंग 74 लिस्टिंग है अभी। एंटीना तो हो गया, ये भी हो गया, बाथ एंड टब, फीचर लेंस। अब ये देखें फीचर लेंस, ये क्योंकि पिक्चर में मुझे कुछ और नज़र आ रहा है। प्रोडक्ट रिव्यू वेबसाइट है, अमेजोन वेबसाइट है, $128 पर मंथ अर्न कर रहा है, एंड
ये उसका वो है मोनेटाइजेशन, इसकी एडसेंस एंड अमेजोन है। ये हम बाद में सब कुछ डिटेल के साथ एक एक फैक्टर चेक करेंगे, लेकिन फिलहाल हमें आइडियाज़ के पीछे कि हम क्या कौन कौन सी चीज़ों पे वेबसाइट बना सकते हैं। अब ये देखें, ये है फीचर लेंस। ये किस चीज़ पे काम कर रहा है? बात एंड किचन पे, एंटरटेनमेंट पे भी काम कर रहा है, मोबाइल पे भी कर रहा है, आउटडोर्स पे भी कर रहा है, पीसीस पे भी कर रहा है। जो नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, मैं बाद में कर दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन ये इन चीज़ों पर काम कर रहा है। कैटेगरी से हमें पता चल गया कि ये वेबसाइट इन सारे कैटेगरीज पे काम कर रहा है। सो हम थोड़ा स्पेसिफिक हो जाएंगे। एक प्रोजेक्टर, बेस्ट प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर भी एक प्रोडक्ट है ना, तो हम हमारे पास अपनी नीच में यहाँ पे प्रोजेक्टर भी लिख सकते हैं। हम इससे और अगर नीच नहीं लेते तो सिर्फ एक प्रोडक्ट भी ले सकते हैं ना, क्योंकि प्रोडक्ट भी हमारे साथ एक नीच होता है। हम इससे और भी ले सकते हैं। टीवीज़ भी हमारे पास नीच है ना, आप टीवी भी लिख सकते हैं ना। HDMI ports, हाँ, टीवी, ग्राफिक कार्ड्स, देखिए अब ग्राफिक कार्ड से भी काम कर रहा है। ग्राफिक कार्ड भी हमारे पास एक प्रोडक्ट है। ग्राफिक कार्ड GH है कि जी डायरेक्ट GR है? ग्राफिक कार्ड ऐसा है। सो मोशन एनवेस से हमें यहाँ पे आइडियाज़ मिल रहे हैं। डायग्राम लेंस, क्योंकि और वेबसाइट है, स्टार्टर वेबसाइट है। कुकवेयर हब, कुकवेयर भी कर रहा है। कुकवेयर भी हमारे साथ जो किचन में बर्तन जो होते हैं कुकवेयर, सो उस पर भी हम कर सकते हैं। लोगों ने बनाए हैं, सेल कर रहे हैं। ये देखिए $8,000 का सेल कर रहा है ये वेबसाइट, इसने सिर्फ कुकवेयर पे बनाया है। तो मतलब इस नीश में, इस टॉपिक में इतनी पोटेंशियल है कि ये महीने का $315 भी कमा रहा है और अभी बेचना चाहता है $8,000 पे। तो हम कंसिडर कर सकते हैं, हम क्लाइंट को सजेस्ट कर सकते हैं कि आप अगर कुकवेयर पे वेबसाइट बनाते हैं तो आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है। बाद में हम सारे फैक्टर्स चेक करेंगे। सो कहाँ गया मोशन? अब मोशन पे डॉग्स, कैट्स, पेट्स। अब ये पेट नीच पे काम कर रहा है, तो यहाँ पेट नीच पे काम कर रहा है, महीने का $1,200 कमा रहा है। अब ये वेबसाइट कितने का बेच रहा है? $27,000 का बेच रहा है। मोर देन है, बहुत पैसे हैं। तो यहाँ पे हम कर देते हैं पेट। अब पेट में हम सपोज उसने डॉग्स और कैट भी किया था ना, तो हम सपोज वो बाद में हम डिसाइड करेंगे कि हम इसमें मैक्रो में कैसे जाएंगे। लेकिन हमने यहाँ पे एक पेट हमारे साथ एक नीच भी है जिसपे हम वेबसाइट बना सकते हैं और हम इतना अर्न कर सकते हैं। हमें यहाँ से आइडिया मिल रहा है। सेल्फ डेवलपमेंट जर्नी, ये हेल्थ पे है, यहाँ नीच हेल्थ है, लेकिन हम और डीपली कर लें क्योंकि हेल्थ में क्या है, ताकि हमारे पास स्पेसिफाई हो कि हेल्थ में क्या है। तो हेल्थ में ऐसा क्या है, ये किस चीज़ पे स्पेसिफिक काम कर रहा है, और ये है मेडिटेशन, रिलेशनशिप और हैबिट्स, कोर्स, माइंडफुलनेस। अब हम मेडिटेशन, इसका एक नीश है, एक कैटेगरी है ना, हम भी यहाँ नीश में कर देते हैं। अब ये सेल्फ डेवलपमेंट हम लिखेंगे, इसने अपने वेबसाइट का नाम ये रखा है, तो हम ये ऐसे नीश नहीं रख सकते। जिन चीज़ों पर ये काम कर रहा है, ये इन चीज़ों पर काम कर रहा है, ये 5 चीज़ों पर काम कर रहा है। सो मेडिटेशन हमारे साथ एक नीश हो गया। मेडिटेशन हमारे पास और क्या था? मेडिटेशन भी था, हैबिट्स भी थे, कोर्स भी हैं। कोर्स, अब आइडिया देखें, हमने कितने आइडियाज़ यहाँ पे कर दिए हैं। अब इसके साथ हम बाद में हिसाब किताब करेंगे तो वो अलग ही सीन होगा, ठीक है। सो फार मोशन इन्वेस्ट से कैसे करना है और फ्लिपा से आइडियाज़ कैसे लेने हैं। चाहे आप अपने लिए वेबसाइट बनाते हैं या क्लाइंट के लिए रिसर्च करते हैं, आइडियाज़ आपने यहाँ से इजीली ले सकते हैं। मैं जो आइडियाज़ लेता हूँ, मैं मोस्टली ब्रेनस्टॉर्मिंग तो ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे डायरेक्टली पता चल जाता है कि भाई अगर सपोज मैं एंटीना पे वेबसाइट बना देता हूँ, सो एक बंदा $116 तक गया है तो मतलब मैं भी जा सकता हूँ। कोई अर्न कर रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट आपको रिजल्ट शो होते हैं और यहाँ पे पूरे डिटेल्स आपको शो होते हैं। सो दिस वाज कि हाउ टू फाइंड नीश आइडियाज़ फ्लिपा से एंड मोशन इन्वेस्ट। ओके, सो नेक्स्ट हम एक नया मेथड डिस्कस करेंगे। यहाँ तक हमने इतने सारे आइडियाज़ कलेक्ट कर लिए हैं। ओके विशाल एंड शुबैला। ओके जी, थैंक यू। कीवर्ड्स रिसर्च कोर्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है अमेज़ॉन से हम आइडियाज़ कैसे लेंगे नीचेस का। सो विशाल एंड शुबैला, चले अमेज़ॉन की तरफ चलते हैं। एक हमारे पास नया मेथड जो है, अमेज़ॉन से भी हम आइडिया ले सकते हैं कि हम कौन से नीचेस पे काम कर सकते हैं। क्लाइंट्स के लिए फाइंड करते हैं तो वहाँ से भी आइडिया ले सकते हैं। सो लेट्स मूव टू अमेज़ॉन। वहाँ पे हम देखते हैं और मैं आप लोगों को शो करता हूँ कि आप लोगों ने अमेज़ॉन से नीचेस कैसे फाइंड करने हैं।
सो ये है हमारे पास Amazon.com मैंने ओपन कर दिया है। अब यहाँ से हम आइडियाज़ कैसे लेंगे कि हम किस चीज़ पे काम कर सकते हैं। जैसे ऑलरेडी मैंने आप लोगों को कहा कि हम इंडस्ट्री नीचेस और प्रोडक्ट नीचेस, तो Amazon पे जो सारे प्रोडक्ट्स हैं, यस सर। जो भी प्रोडक्ट्स हैं उस पर आप वेबसाइट भी बना सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से आइडिया ले सकते हैं और यहाँ हमें बहुत सारे आइडिया मिल सकेंगे। अब यहाँ पे हम यहाँ से भी कर सकते हैं, रेंडमली सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कैटेगरीज हैं, कंप्यूटर एंड एक्सेसरीज एंड सब कुछ, लेकिन यहाँ पे हमें डिटेल से मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे आता है शॉप बाय डिपार्टमेंट, ये सी ऑल कर देते हैं। यहाँ पे ये देखिए सारे कैटेगरीज हैं, ऑटोमेटिव भी है, बेबी, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर्स, होम एंड किचन, सब कुछ है यहाँ पे। आई थिंक अगर हो देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स पे सपोज हम क्लिक कर देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में ये कैटेगरीज हैं और सब कैटेगरीज हैं। जैसे अब अगर आपको लास्ट वीडियो में याद हो, लास्ट जो लेक्चर था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था एक नीच था इलेक्ट्रॉनिक्स। अब देखिए सपोज ये इलेक्ट्रॉनिक्स नीच है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स पे मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, मेरे पास कितने सब कैटेगरीज आ गए। ठीक है, सो इसलिए मैं इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं सेलेक्ट कर रहा था, मैं कैमरा कर रहा था, मैं स्पेसिफिक जा रहा था। अब ये देखिए यहाँ पे एक्सेसरीज एंड सप्लाईज हैं। अब मुझे स्पेसिफिक पता नहीं कि एक्सेसरीज में कौन सी एक्सेसरीज, कैमरा एंड फोटोज़ हैं, कार एंड व्हीकल इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, सेल फोन्स हैं, जीपीएस एंड नेविगेशन है, हेडफोन्स हैं। सपोज मैं हेडफोन पे कर देता हूँ, हेडफोन पे जब मैं क्लिक करूँगा तो आई थिंक मुझे प्रोडक्ट ही शो होंगे। प्रोडक्ट्स पे आ गया है, ठीक है, हेडफोन्स एंड एयरबड्स। सो हेडफोन एंड एयरबड्स भी हमारे पास एक नीच हो गया, हम इस पर कर सकते हैं। ये देखिए प्रोडक्ट्स हैं, 19,000 इसके रिव्यूज़ हैं। ये देखिए एयरबड्स सेल हो रहे हैं, जब एक चीज़ बिक रहा है तो आप इस पर वेबसाइट बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे, सो ये है हमारा शीट। यहाँ हमारा जो हम फाइंड कर रहे हैं वो अमेज़ॉन से है। अमेज़ॉन से हमारा हमें पहला क्या मिला, हेडफोन्स एंड एयरबड्स, हेडफोन एंड एयरबड्स। इस पर हम वेबसाइट बना सकते हैं। ये देखिए हेडफोन एंड एयरबड्स। अब इसमें और भी माइक्रो नीचेस हैं, एयरबड्स, हेडफोन्स, ऑन एयर, ओवर एयर, इसमें और भी सब कैटेगरीज हैं। हम ये भी काउंट कर सकते हैं, लेकिन हम ये बाद में जो फैक्टर्स चेक करेंगे उसकी तरफ जाएंगे। ठीक है, ओके सर। हाँ, सो अमेज़ॉन से हमें ये भी मिल गया है। हम और दोबारा जाते हैं, हम वहाँ पे दोबारा पे क्लिक कर सकते हैं। ओके, सो हम यहाँ अमेज़ॉन से और भी कर देते हैं। ये देखिए डायपर्स वगैरह, गिफ्ट हो गए, नर्सरी, सेफ्टी, स्ट्रोलर। चलिए स्ट्रोलर पे क्लिक कर देते हैं, जो स्ट्रोलर होते हैं। ये देखिए स्ट्रोलर भी हमारे पास एक नीच है, इसके 2000 रिव्यूज़, 5000 रिव्यूज़ सेल हो रहे हैं। हाँ। हमारे साथ एक प्रोडक्ट नीच जो है वो स्ट्रोलर भी आ गए, स्ट्रोलर भी आ गए। इस तरह यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट्स यहाँ पे हैं, आप इसे एज ए नीच कम कर सकते हैं इस पे। यहाँ पे देखिए एक्सेसरीज़ के और भी है, सो बहुत सारे हैं। यहाँ आप हर एक कैटेगरी से, हर एक प्रोडक्ट पे आपके लिए एक नीच है, जो हम बाद में चेक करेंगे कि वो प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, हम काम कैसे करेंगे। लेकिन सो फार आपको आइडियाज़ यहाँ से बहुत सारे मिल जाएंगे। ओके, सो शुमैला एंड विशाल, दिस वाज अमेज़ॉन। अब मैं इस पर और टाइम नहीं लूँगा क्योंकि ईजी है। सो यहाँ से आप लोग आइडिया ले सकते हैं। ठीक है, सो ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और फिर मैं आप लोगों को एक नया मेथड बताऊँगा। ओके। नीच एंड कीवर्ड रिसर्च कोर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, गूगल ट्रेंड के ज़रिए हम आइडियाज़ कैसे फाइंड करेंगे, नीचे आइडिया कैसे फाइंड करेंगे। सो विशाल एंड शुमैला चले गूगल ट्रेंड की तरफ चलते हैं, और वहाँ ऑलरेडी हमने बहुत सारे आइडियाज़ इकट्ठे कर लिए हैं, लेकिन ये भी एक मेथड है जहाँ से आप लोग फाइंड कर सकते हैं बहुत सारे टॉपिक्स के, आप कौन से टॉपिक है जिस पे आप कर सकते हैं। सो गूगल ट्रेंड पे चलते हैं, गूगल trend.google.com। अभी मैंने यहाँ पे गूगल ट्रेंड ओपन किया हुआ है। ये देखिए हमारे पास आप डिफरेंट रीजन भी चेक कर सकते हैं कि भाई कौन सी जगह पे आप लोग ट्रेंड देखना चाहते हैं कि कौन सा टॉपिक वहाँ पे ट्रेंडिंग है। सो हम मोस्टली यूनाइटेड स्टेट, यूके, वहाँ से होते हैं। जो भी लोग काम करते हैं कोशिश करते हैं कि वहाँ से वो टारगेट करें, क्योंकि वहाँ पे CPC वगैरह अच्छा होता है। सो खैर वो बात की बातें हैं। सो हमने यहाँ गूगल ट्रेंड पे आ गए हैं। गूगल ट्रेंड पे हमें यहाँ पे नज़र आएगा कि भाई गूगल पे लोग क्या सर्च कर रहे हैं, क्या चल रहा है। ये देखिए रिसेंटली ट्रेंडिंग बास्केटबॉल, ये चीज़ ट्रेंडिंग पे है। ये कोई मैच चल रहा है, ये ट्रेंडिंग पे है। US में ज़्यादातर अक्सर जो बास्केटबॉल, ये फुटबॉल के मैचेस होते हैं वो ट्रेंडिंग में होते हैं ज़्यादातर चीज़, क्योंकि उनके ही होते हैं। यहाँ हम एक्सप्लोर पे आते हैं और यहाँ से हम और चेक कर लेते हैं कि भाई लास्ट 12 मंथ्स में हमारे साथ ट्रेंडिंग में क्या है। ये देखिए वर्ल्ड कप चल रहा था, ChatGPT जो अभी नया हुआ है और जो मैंने आप लोगों के साथ बात भी की थी, सो वो भी ट्रेंड में है। सॉकर भी है, वर्ल्ड कप भी है, एवरीथिंग एवरीवेयर एड्स। हम सपोज वर्ल्ड कप कर लेते हैं क्योंकि वर्ल्ड कप भी आता है। अब वर्ल्ड कप भी इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि ये एक हमारे साथ यहाँ पे गूगल ट्रेंड, क्योंकि ये सीजन है, क्योंकि सीजनलिटी की हम बात करेंगे, तो इसके लिए गूगल ट्रेंड वर्ल्ड कप।
सो हमारे साथ वर्ल्ड कप हो गया, और सपोज़ हम यहाँ पे हम कैटेगरीज भी हमारे साथ, हम जिस कैटेगरी में चाहते हैं हम उसमें कर सकते हैं। सपोज़ हम फाइनेंस में करते हैं कि भाई फाइनेंस में ट्रेंडिंग में क्या है गूगल में, कि सर्चेस वगैरह बाद में देखेंगे। देखिए स्टूडेंट लोन हो गया, स्टूडेंट लोन में भी आप वेबसाइट बना सकते हैं कि स्टूडेंट को लोन किस तरह मिलते हैं, कितने मिलते हैं, इंफॉर्मेशन। हाँ इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं यूज़र को, क्योंकि गूगल पे लोग ये चीज़ सर्च कर रहे हैं। देखिए मेटा स्टॉक है, इस तरह बहुत सारी क्वेरीज हैं, हम यहाँ देख लेते हैं। ट्विटर स्टॉक है, यूनाइटेड हेल्थ केयर पोर्टल है, अमेजोन स्टॉक है, स्टूडेंट पाउंड डॉलर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पे सो फार आपको ज़्यादातर ट्रेंडिंग चीज़ें में जैसी मिलेंगी। मैं जो आइडियाज़ लेता हूँ मोशन इन्वेस्ट एंड फ्लिपा से, क्योंकि अगर सपोज़ किसी बंदे ने ट्रेंड सही उठाना हो तो ट्रेंड हर किसी को पता होता है। वो सर्च देखना चाहता है कि प्रॉफिटेबल मेरा, यहाँ पे आपको ये पता नहीं चल रहा कि प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। सर्च का वो तो पता होगा, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें मोशन इन्वेस्ट, फ्लिपा और जो प्लेटफॉर्म है वहाँ से पता चलते हैं, अमेज़ॉन से पता चलते हैं। सो नीचे आइडिया आप वहाँ से उठा सकते हैं, ठीक है। सो ये थी हमारी कि गूगल ट्रेंड से हम काइंड ऑफ कैसे कर सकते हैं। सपोज़ एक बंदे आपके साथ एक क्लाइंट कांटेक्ट करे कि मुझे ट्रेंडिंग टॉपिक आप दे दें, नीच है जिसमें मैं काम करूं, तो ट्रेंडिंग टॉपिक फिर आपने यहाँ से फाइंड करने होंगे। किस तरह फाइंड करेंगे वो हम इस तरह नेक्स्ट देखेंगे। लेकिन सो फार हम आइडियाज़ इकट्ठे कर रहे थे कि हमारे पास कितने आइडियाज़ कहाँ से आते हैं, एंड सो फार हमारे साथ बहुत सारे आइडियाज़ इकट्ठे हो गए हैं। सो इनको हम फिर आगे जो है टूल्स के थ्रू चेक करेंगे, और टूल्स भी देखेंगे कि कौन कौन से टूल्स हैं हमारे साथ। सो थैंक यू, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर आप लोगों के साथ ये कम्प्लीटली डिस्कस होगा। ओके विशाल एंड शुमैला, थैंक यू। वेलकम बैक टू द नीच एंड कीवर्ड रिसर्च कोर्स। सो नीच आइडियाज़ के लिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विकिपीडिया रिसर्च। अभी तक हमने जो आइडियाज़ जहाँ से फाइंड किए हैं ये इनमें सबसे बेस्ट है ये, क्योंकि यहाँ से आपको सबसे ज़्यादा आइडिया मिलेंगे। सो विशाल एंड शुमैला, मैं आपको विकिपीडिया से कैसे रिसर्च करते हैं, आइडियाज़ कैसे पिक करेंगे, मैं आपको वो प्रैक्टिकली शो करता हूँ। सो हम जाएंगे गूगल पे जब आप जाते हैं और वहाँ पे विकिपीडिया सर्च कर देते हैं तो ये देखिए हमारे साथ भी विकिपीडिया भी आ गया है, मैंने ऑलरेडी सर्च किया था। यहाँ पे आप लोग सर्च कर सकते हैं विकिपीडिया हॉबीज़ लिस्ट। हम जस्ट हॉबीज़ लिस्ट निकाल लेते हो, हमें बहुत बड़ा लिस्ट दे देते हैं जिसकी हमें बाकी जगह जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। फिर ये लिस्ट ऑफ हॉबी पे मैं क्लिक कर देता हूँ तो अब ये मुझे शो कर देगा। ये देखिए यहाँ पे इसके आउटलाइंस है, कंटेंट जो है। हॉबीज़ देखिए 3D प्रिंटिंग, एक्टिंग, एनिमेशन, बिल रैंकिंग, ब्लॉगिंग, ये देखिए ये हर किस्म टाइप के हॉबीज़ हैं, ये सब कुछ इन्होंने इंक्लूड किया हुआ है। आउटडोर्स एंड स्पोर्ट्स में देखिए एयर स्पोर्ट्स, मेटल डिटेक्टिंग, मोटरसाइकिलिंग, ये सब कुछ, ये हमारे हर एक टॉपिक है। हर एक टॉपिक मीन जो टॉपिक है उस पर वेबसाइट बना सकते हैं। वुड वर्किंग, ये देखिए सारे। सो हम यहाँ से सपोज़ 3D प्रिंटिंग, हम अपनी शीट पे जाते हैं। यहाँ पे हमारे साथ जो हम यहाँ पे पिक कर रहे हैं वो विकिपीडिया से है। विकिपीडिया से हमने जो पहला किया है वो 3D प्रिंटर है। 3D प्रिंटर हो गया हमारे साथ। ओके, सो नीचे आते हैं, देखते हैं ब्लॉगिंग तो हमने ऑलरेडी नोट किया हुआ है, ये सारे आप लोग नोट कर सकते हैं। लेकिन हम इसमें वो नोट करेंगे जो नज़र में अच्छा लगे, थोड़ा बहुत नो हाउ हो उस चीज़ के बारे में, ताकि फिर हम वो बाद में सही कर सकें। अच्छा यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे और क्या चीज़ें हैं। एडिटिंग भी है, फैशन डिज़ाइन, फिल्म मेकिंग बहुत सारे हैं। हार्डवेयर्स हैं, हाउस काइट, नाइफ मेकिंग, नाइफ भी बहुत अच्छा नीच है, नाइफ भी लिख देते हैं। प्रोडक्ट है, लेकिन यहाँ हमें आइडियाज़ मिल रहे हैं। यहाँ पे हमारे लिए आसानी हो जाती है, सोच की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस यहाँ से पिक किया करें कि भाई ये चीज़ें हैं। ये बहुत सारे हैं। वुड वर्किंग हो गया, वुड वर्किंग भी हमारे साथ बहुत अच्छा नीच है, वुड वर्किंग। सो विशाल एंड शुमैला, आप लोग यहाँ देख सकते हैं, हम कैटेगरीज में भी जा सकते हैं कि आउटडोर एंड स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स में भी हम कर सकते हैं। सपोज स्पोर्ट्स में हमारे साथ बास्केटबॉल हो गया, बास्केटबॉल भी एक नीश है। नीश मीन के एक टॉपिक है, उस पर आप वेबसाइट बना सकते हैं। जो भी टॉपिक है आप उस पर वेबसाइट बना सकते हैं। हम आप जस्ट टॉपिक्स के आइडियाज़ ढूंढ रहे हैं कि कौन से टॉपिक्स हैं हमारे साथ। ये देखिए डॉग ट्रेनिंग हो गया, डॉग वॉकिंग हो गया, डॉग ट्रेनिंग,
एक नोट कर लेते हैं। चलें, इसमें और क्या है? हाइकिंग, हाइकिंग भी है, वॉकिंग भी है, हाइकिंग भी कर सकते हैं, स्विमिंग भी है, एजुकेशन में कुछ कर देते हैं, केमिस्ट्री, ये तो सारे सब्जेक्ट्स हैं, इंडोर गेम्स, आउटडोर, इंडोर, बैडमिंटन, कुकिंग, कुकिंग तो हमने ऑलरेडी नोट किया हुआ है, टेबल टेनिस, यहाँ पे आउटडोर्स गेम है, पिकल बॉल, पिकल बॉल भी ऐड कर देते हैं, पिकल बॉल, पिकल बॉल। सो इस तरह हम यहाँ से ये देखिए, ये जो जितना आपको नज़र आ रहा है ये सारी नीचेस हैं। ये देखिए कितनी ज़्यादा कैटेगरीज हैं, स्क्रॉलिंग करते हुए हमें कितना टाइम लगा। तो ये सारे हर एक एक नीच है, इससे हम लोग आइडिया दे सकते हैं। सो मुझे जो सबसे बेस्ट लगता है इन सारे मेथड में कि आइडिया कहाँ से पिक करने हैं, तो वो है मोशन इन्वेस्ट इन फ्लिपा, क्योंकि वहाँ पे मुझे इनका रिज़ल्ट भी पता चल जाता है कि अगर सपोज़ मैं इस पे काम स्टार्ट कर दूँ तो रिजल्ट क्या आएंगे। ठीक है, और दूसरा है विकीपीडिया, विकीपीडिया से आप आइडिया ले सकते हैं, एंड मोशन इन्वेस्ट एंड फ्लिपा से, ये तीनों सबसे बेस्ट है। सो ये थी हमारे साथ कि हमने आइडियाज़ कहाँ से पिक करने हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम और फैक्टर्स की बात करेंगे। सो थैंक यू विसार एंड शुमैला। कीवर्ड्स रिसर्च कोर्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है अमेज़ॉन से हम आइडियाज़ कैसे लेंगे नीचेस का। सो विसार एंड शुमैला, चले अमेज़ॉन की तरफ चलते हैं। एक हमारे पास नया मेथड जो है, अमेज़ॉन से भी हम आइडिया ले सकते हैं कि हम कौन से नीचेस पे काम कर सकते हैं, क्लाइंट्स के लिए फाइंड करते हैं तो वहाँ से भी आइडिया ले सकते हैं। सो लेट्स मूव टू अमेज़ॉन, वहाँ पे हम देखते हैं और मैं आप लोगों को शो करता हूँ कि आप लोगों ने अमेज़ॉन से नीचेस कैसे फाइंड करने हैं। सो ये है हमारे पास amazon.com मैंने ओपन कर दिया है। अब यहाँ से हम आइडियाज़ कैसे लेंगे कि हम किस चीज़ पे काम कर सकते हैं। जैसे ऑलरेडी मैंने आप लोगों को कहा कि हम इंडस्ट्री नीचेस और प्रोडक्ट नीचेस, तो अमेज़ॉन पे तो सारे प्रोडक्ट्स हैं, यस सर। जो भी प्रोडक्ट्स हैं उस पर आप वेबसाइट भी बना सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से आइडिया ले सकते हैं और यहाँ हमें बहुत सारे आइडिया मिल सकेंगे। अब यहाँ पे हम यहाँ से भी कर सकते हैं, रेंडमली सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कैटेगरीज हैं, कंप्यूटर एंड एक्सेसरीज एंड सब कुछ, लेकिन यहाँ पे हमें डिटेल से मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे आता है शॉप बाय डिपार्टमेंट, ये सी ऑल कर देते हैं। यहाँ पे ये देखिए सारे कैटेगरीज हैं, ऑटोमेटिव भी है, बेबी, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर्स, होम एंड किचन, सब कुछ है। यहाँ पे आई थिंक अगर हो देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स पे सपोज हम क्लिक कर देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में ये कैटेगरीज हैं और सब कैटेगरीज हैं। जैसे अब अगर आपको लास्ट वीडियो में याद हो, लास्ट जो लेक्चर था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था एक नीच था इलेक्ट्रॉनिक्स। अब देखिए सपोज ये इलेक्ट्रॉनिक्स नीच है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स पे मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, मेरे पास कितने सब कैटेगरीज आ गए। ठीक है, सो इसलिए मैं इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं सेलेक्ट कर रहा था, मैं कैमरा कर रहा था, मैं स्पेसिफिक जा रहा था। अब ये देखिए यहाँ पे एक्सेसरीज एंड सप्लाईज हैं। अब मुझे स्पेसिफिक पता नहीं कि एक्सेसरीज में कौन सी एक्सेसरीज, कैमरा एंड फोटोज़ हैं, कार एंड व्हीकल इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, सेल फोन्स हैं, जीपीएस एंड नेविगेशन है, हेडफोन्स हैं। सपोज मैं हेडफोन पे कर देता हूँ, हेडफोन पे जब अगर मैं क्लिक करूँगा तो आई थिंक मुझे प्रोडक्ट ही शो होंगे, प्रोडक्ट्स पे आ गया है। ठीक है, हेडफोन्स एंड एयरबड्स, सो हेडफोन एंड एयरबड्स भी हमारे पास एक नीच हो गया, हम इस पर कर सकते हैं। ये देखिए प्रोडक्ट्स हैं, 19,000 इसके रिव्यूज़ हैं। ये देखिए एयरबड्स सेल हो रहे हैं, जब एक चीज़ बिक रहा है तो आप इस पर वेबसाइट बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे, सो ये है हमारा शीट, यहाँ हमारा जो हम फाइंड कर रहे हैं वो अमेज़ॉन से है। अमेज़ॉन से हमें पहला क्या मिला, हेडफोन्स एंड एयरबड्स, हेडफोन एंड एयरबड्स, इससे हम वेबसाइट बना सकते हैं। ये देखिए हेडफोन एंड एयरबड्स। अब इसमें और भी माइक्रो नीचेस हैं, एयरबड्स, हेडफोन्स, ऑन एयर, ओवर एयर, इसमें और भी सब कैटेगरीज हैं। हम ये भी काउंट कर सकते हैं, लेकिन हम ये बाद में जो फैक्टर्स चेक करेंगे उसकी तरफ जाएंगे। ठीक है, ओके सर। हाँ, सो अमेज़ॉन से हमें ये भी मिल गया है। और दोबारा जाते हैं, हम वहाँ पे दोबारा पे क्लिक कर सकते हैं। ओके, सो हम यहाँ अमेज़ॉन से और भी कर देते हैं। ये देखिए डायपर्स वगैरह, गिफ्ट हो गए, नर्सरी, सेफ्टी, स्ट्रोलर। चलिए स्ट्रोलर पे क्लिक कर देते हैं, जो स्ट्रोलर होते हैं। ये देखिए स्ट्रोलर भी हमारे पास एक नीच है, इसके 2000 रिव्यूज़, 5000 रिव्यूज़ सेल हो रहे हैं। हाँ। हमारे साथ एक प्रोडक्ट नीच जो है वो स्ट्रोलर भी आ गया, स्ट्रोलर भी आ गया। इस तरह यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट्स यहाँ पे हैं, आप इसे एज ए नीच कम कर सकते हैं इस पर। यहाँ पे देखिए एक्सेसरीज़ के और भी है, सो बहुत सारे हैं। यहाँ आप हर एक कैटेगरी से, हर एक प्रोडक्ट पे आपके लिए एक नीच है, जो हम बाद में चेक करेंगे कि वो प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, हम काम कैसे करेंगे। लेकिन सो फार आपको आइडियाज़ यहाँ से बहुत सारे मिल जाएंगे।
ओके, सो शुमैला एंड विशाल, दिस वाज अमेज़न। अब मैं इस पे और टाइम नहीं लूँगा क्योंकि ईज़ी है, सो यहाँ से आप लोग आइडिया ले सकते हैं, ठीक है? Yes, सो sir. ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और फिर मैं आप लोगों को एक नया मेथड बताऊँगा। Okay, sir. नीच एंड कीवर्ड रिसर्च कोर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, गूगल ट्रेंड के ज़रिए हम आइडियाज़ कैसे फाइंड करेंगे, नीचे आइडिया कैसे फाइंड करेंगे। सो विशाल एंड शुमैला, चले गूगल ट्रेंड की तरफ चलते हैं और वहाँ ऑलरेडी हमने बहुत सारे आइडियाज़ इकट्ठे कर लिए हैं, लेकिन ये भी एक मेथड है जहाँ से आप लोग फाइंड कर सकते हैं बहुत सारे टॉपिक्स के आप कौन कौन से टॉपिक है जिस पे आप कर सकते हैं। सो गूगल ट्रेंड पे चलते हैं, गूगल trend.google.com। अभी मैंने यहाँ पे गूगल ट्रेंड ओपन किया हुआ है, ये देखिए हमारे पास आप डिफरेंट रीजन भी चेक कर सकते हैं कि भाई कौन सी जगह पे आप लोग ट्रेंड देखना चाहते हैं कि कौन सा टॉपिक वहाँ पे ट्रेंडिंग है। सो हम मोस्टली यूनाइटेड स्टेट, यूके, वहाँ से होते हैं। जो भी लोग काम करते हैं कोशिश करते हैं कि वहाँ से वो टारगेट करें क्योंकि वहाँ पे CPC वगैरह अच्छा होता है। सो खैर वो बात की बातें हैं। सो हमने यहाँ गूगल ट्रेंड पे आ गए हैं। गूगल ट्रेंड पे हमें यहाँ पे नज़र आएगा कि भाई गूगल पे लोग क्या सर्च कर रहे हैं, क्या चल रहा है। ये देखिए रिसेंटली ट्रेंडिंग बास्केटबॉल, ये चीज़ ट्रेंडिंग पे है। ये कोई मैच चल रहा है, ये ट्रेंडिंग पे है। यूएस में ज़्यादातर अक्सर जो बास्केटबॉल, ये फुटबॉल के मैचेस होते हैं वो ट्रेंडिंग में होते हैं ज़्यादातर चीज़, क्योंकि उनके ही होते हैं। यहाँ हम एक्सप्लोर पे आते हैं और यहाँ से हम और चेक कर लेते हैं कि भाई लास्ट 12 मंथ्स में हमारे साथ ट्रेंडिंग में क्या है। ये देखिए वर्ल्ड कप चल रहा था, ChatGPT जो अभी नया हुआ है और जो मैंने आप लोगों के साथ बात भी की थी, सो वो भी ट्रेंड में है। सॉकर भी है, वर्ल्ड कप भी है, एवरीथिंग एवरीवेयर एड्स। हम सपोज़ वर्ल्ड कप कर लेते हैं क्योंकि वर्ल्ड कप भी आता है। अब वर्ल्ड कप भी इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि ये एक हमारे साथ यहाँ पे गूगल ट्रेंड, क्योंकि ये सीज़न है, क्योंकि सीजनलिटी की हम बात करेंगे, तो इसके लिए गूगल ट्रेंड वर्ल्ड कप। सो हमारे साथ वर्ल्ड कप हो गया और सपोज़ हम यहाँ पे हम कैटेगरीज़ भी हमारे साथ, हम जिस कैटेगरी में चाहते हैं हम उसमें कर सकते हैं। सपोज़ हम फाइनेंस में करते हैं कि भाई फाइनेंस में ट्रेंडिंग में क्या है गूगल में, कि सर्चेस वगैरह बाद में देखेंगे। देखिए स्टूडेंट लोन हो गया, स्टूडेंट लोन में भी आप वेबसाइट बना सकते हैं कि स्टूडेंट को लोन किस तरह मिलते हैं, कितने मिलते हैं, Information. हाँ इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं यूज़र को, क्योंकि गूगल पे लोग ये चीज़ सर्च कर रहे हैं। ये देखिए मेटा स्टॉक है, इस तरह बहुत सारी क्वेरीज हैं, हम यहाँ देख लेते हैं। ट्विटर स्टॉक है, यूनाइटेड हेल्थ केयर पोर्टल है, अमेज़ॉन स्टॉक है, स्टूडेंट $1 है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पे सो फार आपको ज़्यादातर ट्रेंडिंग चीज़ें में जैसी मिलेंगी। मैं जो आइडियाज़ लेता हूँ मोशन इन्वेस्ट एंड फ्लिपा से, क्योंकि अगर सपोज़ किसी बंदे ने ट्रेंड सही उठाना हो तो ट्रेंड हर किसी को पता होता है। वो सर्च देखना चाहता है कि प्रॉफिटेबल मेरा, यहाँ पे आपको ये पता नहीं चल रहा कि प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। सर्च इसका वो तो पता होगा, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें मोशन इन्वेस्ट, फ्लिपा और जो प्लेटफॉर्म है वहाँ से पता चलते हैं, अमेज़ॉन से पता चलते हैं। सो नीचे आइडिया आप वहाँ से उठा सकते हैं, ठीक है। सो ये थी हमारी कि गूगल ट्रेंड से हम काइंड ऑफ कैसे कर सकते हैं। सपोज़ एक बंदे आपके साथ एक क्लाइंट कॉन्टेक्ट करे कि मुझे ट्रेंडिंग टॉपिक आप दे दें, नीच है जिसमें मैं काम करूं, तो ट्रेंडिंग टॉपिक फिर आपने यहाँ से फाइंड करने होंगे। किस तरह फाइंड करेंगे वो हम इस तरह नेक्स्ट देखेंगे। लेकिन सो फार हम आइडियाज़ इकट्ठे कर रहे थे कि हमारे पास कितने आइडियाज़ कहाँ से आते हैं, एंड सो फार हमारे साथ बहुत सारे आइडियाज़ इकट्ठे हो गए हैं। सो इनको हम फिर आगे जो है टूल्स के थ्रू चेक करेंगे और टूल्स भी देखेंगे कि कौन कौन से टूल्स हैं हमारे साथ। सो थैंक यू, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर आप लोगों के साथ ये कम्प्लीटली डिस्कस होगा। ओके विशाल एंड शुमैला, थैंक यू।